जायका खराब हो गया। किस चीज का जाएगा? अरे यहाँ पर कैंप बन रहा था, लेकिन पुलिस आती है, काम रुकवा देती है। 5 एकड़ से होगा या कुछ 5 एकड़ कम नहीं होती है। कम नहीं होती है तो भाई जन स्वराज भी कम नहीं है ना। वो लोग डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, और नीतीश प्रशांत किशोर से डरे हुए बिल्कुल हैं। प्रशांत किशोर से नीतीश सरकार डर गई है। तो जो लोग बसे हुए हैं क्या परमिशन लिए हैं क्या? जो खेती करेंगे परमिशन लिए हैं क्या? पूरा एसडीएम, कमिश्नर, डीएम सुबह से ही हम देख सवेरे से लगा हुआ है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह सुबह ही लाइव सिटीज ने आपको ब्रेकिंग खबर दिखाई थी और हमने आपको दिखाया था कि एलसीटी घाट में प्रशांत किशोर की और जन सुराज की बड़ी तैयारी चल रही थी। लेकिन उसी वक्त बीच में पुलिस आ जाती है, पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और काम को रुकवा देती है। देखिए, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एसडीएम भी पहुंचे थे और पहुंचकर वो जन सुराज के नेताओं से बातचीत भी कर रहे थे। देखिए, हमने भी एसडीएम से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो हमने सीधी बातचीत उसके बाद की है जन सुराज के नेताओं से। क्या कुछ बता रहे हैं ये तमाम नेता, सबसे पहले आप इनको सुनिए। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे जनसुराज के नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपको सुबह में ही लाइव सिटीज ने बताया था कि जनसुराज को और प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लग चुका है। झटका तो लग गया, जायका खराब हो गया। किस चीज का जाएगा? अरे यहाँ पर कैंप बन रहा था, लेकिन पुलिस आती है, काम रुकवा देती है। जब पुलिस को और प्रशासन को ही लॉ से मतलब, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला ही लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन कर रहा हो, तो फिर क्या कहा जाए उसके बारे में? यह जमीन किसी रैयत की है, उसे बराबर प्रोसीजर करके एग्रीमेंट करके इस पर एक छोटा सा हम लोग कैंप लगा रहे हैं ताकि पटना में रश नहीं हो, है ना। प्रशांत जी के लोग अगर कहीं बाहर से आते हैं तो यहीं से निपट जाएं, गाड़ी को जाने के लिए कोई बात नहीं हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके लिए एक छोटा सा कैंप लगाया जा रहा है। ये ना कोई प्रदर्शन का जगह है, ना यहाँ पर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है। लोग आएंगे, उनको प्रेशर दिया जाएगा, उनसे बात किया जाएगा और यही से उनको निपटा दिया जाएगा। एक छोटा सा 5 एकड़ का जमीन की बात शायद लोग किए हैं और बजाते उसका प्रोसीजर। 5 एकड़ की जमीन 5 एकड़ से होगा या कुछ 5 एकड़ कम नहीं होती है। तो कम नहीं होती है तो भाई जन सुराज भी कम नहीं है ना। हाँ, तो जन सुराज छोटा थोड़े है। एनीवे, जो लोग आएंगे उनके पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, ये सब जो लोग आएंगे, जो जन सुराजी लोग आएंगे तो उनको तो सब प्रकार का सुविधा होना चाहिए, है ना। 2-4-500 1000 2000 को रहने की व्यवस्था, ये सब बनाने की बात चल रही है यहाँ पर। इसी के चलते हम लोगों ने सोचा कि सरकार तो उधर हम लोग को जमीन देने के लिए और जगह देने से तो रही देगी नहीं, तो हम लोगों ने एक बजाते एक अलग जगह पर, सेल्यूटेड जगह पर हम लोग इस कार्यक्रम परमिशन नहीं लिया था। नहीं, परमिशन किसमें, हमको नहीं लगता है कि अपने जमीन पर एक छोटा सा अगर बारात यहाँ पर आती तो क्या परमिशन की जरूरत थी? नहीं थी। अभी तो जस्ट हम लोगों ने शुरू किया है, जमीन लेवल किया है, बात चल रही है। अगर इन लोगों ने ऐसा कहा है तो लोग परमिशन भी ले लेंगे। परमिशन का लेना है, सूचना देनी है कि साहब हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। अगर उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग को जो बात कहेंगे हम लोग उसको मानने के लिए तैयार भी हैं, है ना। तो इसी पर एसडीओ और डीएसपी आए हुए थे यहाँ पर, है ना। उन लोगों ने बात किया, उन्होंने कहा कि सब परमिशन ले लिया जाए, चाहे सूचना दिया जाए, जैसा परमिशन मिलेगा उसके साथ बात होगी। अच्छा मुन्ना जी, हमने देखा कि एसडीओ से आप भी बात कर रहे थे, एसडीओ भी थे, एसडीएम भी थे, क्या कुछ बातचीत हो रही थी? वो लोग डरे हुए हैं, और नीतीश प्रशांत किशोर से डरे हुए बिल्कुल हैं। प्रशांत किशोर से नीतीश सरकार डर गई है जी। अब कहीं कैंप लग रहा है, कहीं साधना केंद्र लग रहा है, कहीं प्रशिक्षण केंद्र लग रहा है, कहीं लोगों के रहने की व्यवस्था हो रही है, तो उसमें परमिशन की क्या जरूरत है? हमको अपना घर बनाना है अपने जमीन में, रैयत ने जमीन दिया और ये सब जमीन टोटल देखिए आप, कितना घर है देख लीजिए आप। एलएनटी छोड़ दीजिए ना, प्राइवेट लोगों का घर देखिए, लोग बसे हुए हैं। तो जो लोग बसे हुए हैं क्या परमिशन लिए हैं क्या? जो खेती करेंगे परमिशन लिए हैं क्या? और सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर है, इसमें सिंगल बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, ठीक है, ऑर्डर है इसमें। मैं ऑर्डर का नंबर बता दूंगा आपको। ऑर्डर भी है? बिल्कुल ऑर्डर है कि रैयत के किसी भी काम पर आप रोक नहीं लगा सकते हो। जमीन बेचेगा तब भी आप, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी कहा है वो जमीन बेचेगा, उसका उतना ही अधिकार होगा जितना जमीन का मोटेशन होता है और सारा पेपर होता है। तो ये तो सीधी बात है कि भाई सरकार डरी हुई है। आपने देखा प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में थे, शांतिपूर्ण तरीके से थे। जी। प्रशांत किशोर जी आज तक हिंसा का और आंदोलन में उग्रता का कोई समर्थक है ही नहीं। वो एकदम बिल्कुल गांधीवादी रास्ते से चलने वाले हैं। लेकिन नीतीश सरकार इतनी डर गई है
कि लगता है कि प्रशांत किशोर यदि कहीं बैठ जाएंगे जी तो पूरा बिहार का 13 करोड़ लोग कनेक्ट हो जाएगा और हमारी सत्ता 2025 में खत्म हो जाएगी। तो ये खौफ छटपटाहट सता है, रहा ये है, छटपटाहट है, ये छटपटाहट खौफ है। यानी कि मुन्ना जी आप कह रहे हैं कि यहीं पर प्रशांत किशोर बैठने वाले थे। बैठने का सवाल नहीं बता रहे हैं जी। भाई, हम तो यहाँ कैंप बन रहा है, ये एक दिन का कैंप नहीं है। अच्छा ये कैंप अभी तक मई तक का कैंप बन रहा है, पानी आ जाता है और ये जमीन जो रैयत है उससे हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके लिए हम काम कर रहे थे। क्योंकि पार्टी नई बनी है तो तेजी से पार्टी को काम भी करना है जी, और जी। पार्टी के नए नए 25 भी है 25 भी 25 है, में बिहार व्यवस्था परिवर्तन का विधानसभा इलेक्शन व्यवस्था भी है। परिवर्तन का जी। लड़ाई भी लड़ना है। बिल्कुल लोगों को जो लोगों का जो रोजी रोटी है, गरीबी है, उसको खत्म करना है, तो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा कैनवास बनाया जाता है। यानी कि प्रशांत किशोर ने टेंशन दे दी है नीतीश सरकार को। भाई टेंशन तो आप समझ सकते हैं कि क्यों पूरा एसडीएम, कमिश्नर, डीएम सुबह से ही हम देख रहे सवेरे हैं से लगा हुआ है। हुए हैं यहाँ सबकी पर। चिंता, अब बिहार बंद है उसमें चिंता नहीं है, जी। चिंता है कि प्रशांत किशोर को रोको। अरे प्रशांत किशोर छात्रों को न्याय देने के लिए लड़ रहा है, प्रशांत किशोर बिहार में पलायन नहीं हो उसके लिए लड़ रहा है, प्रशांत किशोर कैसे बिहार का जीडीपी बढ़े उसके लिए काम कर रहा है, प्रशांत किशोर कैसे यहाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था हो उसके लिए लड़ रहा है। 11वां दिन ये है लोग आज आमरण अनशन का। बिल्कुल 11वां दिन है और तब भी सरकार प्रशांत किशोर से लड़ रही है, उसके पीछे पड़ रही है। उसके पीछे पड़ रही है। आप भी बहुत कुछ बता रहे थे, आप भी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। नहीं नहीं, अभी हम लोग तो बहुत शांतिपूर्ण यहाँ जी। पे तैयारी कर रहे हैं कि आगे आने वाले 2 महीने 3 महीना के लिए कैसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और देखिए कि प्रशासन को और सरकार को कितनी खौफ है कि वो सुबह से ही यहाँ पे वैन लेकर खड़े हुए हैं कि काम को कैसे रुकवाया जाए। लेकिन धक्का तो लग गया, नहीं धक्का कैसे, पानी तो फिर नहीं गया। नहीं धक्का कोई नहीं धक्का नहीं है, कोई धक्का नहीं है, इस तरह धक्का नहीं है। धक्का नहीं है। नहीं नहीं कोई धक्का नहीं है, है? कोई धक्का नहीं है। तो अब क्या कीजिएगा? कोई बात नहीं, कानूनी लड़ाई जो लड़ी जाती है वो लड़ेंगे सरकार के पास। लंबी होती है ये वाली लड़ाई। कोई बात नहीं, अब तो लड़ाई लिए हैं तो लड़ाई लड़ेंगे ही सरकार के खिलाफ। ये लड़ाई हमारी नहीं है, बिहार के युवाओं की लड़ाई है। प्रशांत किशोर जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए, प्लान को कैसे रोका जाए। जी सरकार को तो ये डर है कि कैसे पूरे बिहार के लोग प्रशांत किशोर जी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। सरकार को ये चिंता है, सरकार को ये चिंता नहीं है कि आप देखिए, यहाँ पे देखिए चारों ओर से कैमरा घुमाइए, पूरा ये वेयर हाउस है, एल&टी का कंपनी का सर लगा हुआ है सामान, यहाँ पे प्राइवेट घर बनाए। उनको ये नहीं दिख रहा था साल भर 2 साल से, और उनको ये दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जी का कैंप कैसे गिर रहा है। तो इसे साफ जाहिर होता है कि लेकिन सरकार खूब की पैसा खौफ है में। प्रशांत किशोर के पास। अब ये पैसे की खूब बात नहीं, पैसा है। पैसे की बात नहीं, नहीं। ये पैसा नहीं है, लोगों का सहयोग है। लोगों का हाँ, सहयोग जब है। देखिए, जब आपका साधना ईमानदारी का होगा, जी, जी, जी। आपका प्रयास जब ईमानदारी का होगा, तो स्वाभाविक है कि पैसे की उसमें साधन कोई मायने नहीं रखता है। और 32 साल से बिहार तबाह है, ठीक है ना, 32 साल से बिहार बेपटरी पर है, डिरल्ड है। तो स्वाभाविक है कि नौजवान का हो या किसान का हो, मजदूर हो या विद्यार्थी हो, सबका दीप पुंज लगता है कि प्रशांत एक आएगा और बदल देगा। लेकिन एक आखिरी सवाल है मुन्ना जी मेरा आपसे, 72 घंटे पूरे होने में अब कुछ वक्त और बच गया है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? लाख बाधाएं आएगी, हाँ, प्रशांत का कदम नहीं रुकेगा। कदम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेंगे कोई आपके नहीं नेता। रोक सकता है, कोई नहीं रोक कोई नहीं सकता रोक है। देखिए यहीं पर वो तैयारी चल रही थी, अपर व्यू हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस पहुंचती है और काम को रुकवा देती है। देखिए पुलिस कह रही है कि इनके पास परमिशन नहीं थी, जिसका जवाब हमने जानने की कोशिश की है जनसुराजियों से, जनसुराज के नेताओं से। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।